हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आरपीएससी और राजस्थान के जो भी अन्य विभाग हैं उनके द्वारा जो भी एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाई गई हैं उसने अपने पेपर्स के अंदर जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज अपनी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में परसेंटेज के जितने भी पुराने पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दूं या फिर आपकी स्क्रीन पर आए उसको एक बार आपको खुद को जरूर ट्राई करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना आरएएस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और 2023 में पूछा है आरएएस प्री में। क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। मल्टीप्लाई तो करना था 5/3 से, लेकिन वो महाशय थोड़े निंदों में बैठे थे, उन्होंने 5/3 से गुणा नहीं किया और उन्होंने 3/5 से गुणा कर दिया। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना है, त्रुटि पूछी उसने। क्वेश्चन में क्या पूछा, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। अच्छा, डिफरेंस बताओ, तो एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो देखो 25 में से 9 गया तो आया 16, तो 16/15। ठीक है जी, उसके बाद में अपने को निकालने क्या है त्रुटि, तो करना तो इससे मल्टीप्लाई था तो इसका भाग लगाओ, तो 5/3 करेंगे तो 3 पलटी मार करके ऊपर पहुंच जाएगा। ये जी पहुंच गया, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा जी त्रुटि का परसेंट 15×5 = 75 होता है। तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, इस 3 से इस 3 का कल्याण कर दो और 16×4 = 64, यानी कि एरर कितनी है जी, 64% एरर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 64% अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को करो, 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया है, साइंस मैथ्स के अंदर 2023 के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो 2023 तक पूछे गए हैं वो सब। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। ठीक है, विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त कर रहा है, साहित्य में उसे 200 अंक में कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले। देखो, बड़ा सिंपल सा बेसिक सा सवाल। जब भी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जैसे आपके मान लो 500 नंबर में 250 नंबर आए, मैं कहूं कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो क्या करते हैं, जितने अपने को मिले उसको तो ऊपर लिखते हैं, जितने में से मिले उनको नीचे लिखते हैं। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ही तो काम करते हैं ना हम लोग। तो बस कुछ ऐसा ही काम इस क्वेश्चन में करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना है। विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, तो 300 का 32% निकालो, 300 का 32% अपने को निकालना है। तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाते हैं तो आता है 10%, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाते हैं तो आता है 1%, तो इसका 1% तो 3 है, तो 32% निकालना है तो 3 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 90 और 3 6 और 96, यानी 300 का 32% कितना आ गया, 96। यानी कि उसको विज्ञान विषय में 300 में से कितने नंबर मिले, 96 मिले। साहित्य में उसे 200 अंक में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले। चलो, एक में तो उसको 96 मिल गए और मान लिया कि साहित्य में उसको x अंक मिले हैं, टोटल कितने नंबर का पेपर था उसी का भाग लगाऊंगा। तो देखो 300 तो साइंस का पेपर है 300 नंबर का, तो और साहित्य का 200 नंबर का है, तो टोटल 500 नंबर का पेपर हो गया। क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। अब ये वाली क्वांटिटी परसेंटेज में ओवरऑल परसेंट जितना होगा उसको इक्वल के यहाँ पर रखेंगे। उसने दे रखा है कि 50% है, चलो 50 है, इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो सोल्व कर लेते हैं, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो का कल्याण हो गया, ये भाग गई इधर से, ये 5 उधर जाकर के इससे मल्टीप्लाई होकर के 250 बनकर बैठ गया। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। 96 उधर गया तो 250 में से 96 को माइनस करोगे तो आएगा 154, तो x की वैल्यू आ गई 154, यानी कि उसके साहित्य में 200 में से 154 नंबर आए हैं, लेकिन उसने तो इसको परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है तो 154 को तो ऊपर रखो,
साहित्य का पेपर कितने नंबर का था? 200 नंबर का। ठीक है, तो 200 को लिखो नीचे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, इन दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो कितना परसेंट आ गया जी? 77% आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। देखो बड़ा बेसिक सा सवाल था। परसेंटेज हम लोग अपने एग्जाम में जितने भी परसेंटेज, अपने भी जितने भी नंबर आते थे तो बचपन में खूब ऐसे परसेंटेज निकाले, तो बड़ा सिंपल सा था ये सवाल। चलो अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को देखो, प्रोटेक्शन ऑफिसर में पूछा गया 2023 में। एक बाल्टी को जब 80% भरते हैं तो उसमें 66 से ही 2/3% भरने के सापेक्ष 2 लीटर पानी अधिक आता है। बाल्टी की क्षमता क्या है? देखो, एक बाल्टी को जब 80% भरते हैं, एक बाल्टी है जी, उसको जब हमने 80% भरा, ये बाल्टी है, इसकी कैपेसिटी मान लो 100% है, तो जब इसको 80% भरेंगे तो 80% को मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूं 4/5। एक बार तो हमने इसको 80% भरा, या फिर एक बार फ्रैक्शन में कहीं को लिखो यार, एक बार परसेंटेज ही यूज कर लेता हूं, 80% भरा। और दूसरे केस में इसने क्या बोला कि बाल्टी को 66 से ही 2/3% भरा। देखो पानी भरा हुआ है, कितना भरा है जी? 66 सही 2/3% पानी भरा। उसने क्या कहा, जब इतना भरते हैं तो इस केस में जो पानी आता है वो इसकी तुलना में 2 लीटर ज्यादा आता है, इसकी तुलना में 2 लीटर पानी ज्यादा आता है, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, एकदम ठीक बात है। तो ऐसे डिफरेंस निकालेंगे तो यार थोड़ा जोर आएगा ना, तो एक काम कर लो, फ्रैक्शंस यूज कर लो। तो 80% किसके इक्वल होता है? 4/5 के। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 66 से ही 2/3%, तो 2/3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 100% है, इसको भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, तो ये तो 1 होता है। उसने अपने से क्या पूछा? उसने पूछा है बाल्टी की क्षमता क्या है, तो अब ये बाल्टी की क्षमता ही तो है, यानी कि अपने को 1 की वैल्यू निकालनी है, तो फिर निकाल दो। 4/5 में से 2/3 को घटाओ तो 4 3 12, 12 में से 10 गया तो आया 2, नीचे कितना आ जाएगा? 5 3 15, ये किसके बराबर है जी? ये 2 लीटर के बराबर है। जैसा उसने क्वेश्चन में कहा वैसा हमने सॉल्यूशन में किया, मैं वैसा ही कर रहा हूं जैसा उसने कहा है। 2 से 2 को काट दो तो, और इस 15 को उधर भेज दो, तो एक बराबर कितने के आ गया? 15 लीटर के। तो एक क्या है? यही तो अपनी टैंक की कैपेसिटी है। उसने पूछा क्या है? बाल्टी की कैपेसिटी क्या है, तो 1 की वैल्यू निकालनी थी, तो कैपेसिटी कितनी आ गई? 15 लीटर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। देखो जैसा अगर परसेंटेज थोड़े टफ आए ना, तो वहां पर फ्रैक्शन के साथ डील कर लिया करो, काम सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ये चुनाव वाला सवाल है, आरएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया है। और अगर आपकी चुनाव वाले सवालों में कहीं भी कोई भी डाउट आए तो मैंने एक वीडियो पूरा चुनाव के सवाल के नाम से बना करके डाल रखा है, तो उस वीडियो को देखने के बाद ये फैक्ट है कि आप चुनाव वाले सवालों में कभी कंफ्यूज होगे ही नहीं, इसलिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आरएस प्री एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। 3 उम्मीदवार ए, बी एवं सी के एक चुनाव में ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। ए जो है वो बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। डायरेक्ट रेशियो यूज करूंगा, 50% तो 1/2 होता है, यदि इसको 2 मिलता है तो इसको 3 मिलता है। ठीक है, ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है, हो गई बात। ए सी को 18,630 वोटों से भी हराता है, चलो ठीक बात है। यदि यह ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है, यदि यह ज्ञात है कि जो बी है वो सी से 5% अधिक, तो 5% तो 1/20 होता है, तो इसको 20 मिलते हैं, तो इसको 21 मिलते हैं, यही तो बात हुई। बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है। ठीक है, अब यहां से ए बी और सी का रेशियो निकालते हैं हम लोग पहले। देखो यहां से ए तो 3 है, बी 2 है और सी 20 है, तो ए और सी की वैल्यूज तो हैं अपने पास, बोल देंगे कि ए तो 3 है और सी 20 है, लेकिन बी के लिए क्या बोलेंगे?
2 है या 21 है ना दिक्कत वाली बात। तो एक काम करो, बी को इक्वल बनाओ, और इक्वल बनाने के लिए क्या करो कि इसको क्या बना सकते हैं हम लोग इक्वल बनाने के लिए, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो इसको करेंगे जी 21 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल हो जाएगा मामला। चलो 2 को 21 से किया तो 21 दूनी 42 होता है, 21 को 3 से किया तो 21 तिया तो 63 होता है 63। ऐसे ही 21 को 2 से किया तो 21 दूनी 42 और 20 को 2 से किया तो ये आ गया 40। ये लो, अब अपने पास रेशियोज आ गए हैं, अब दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो b की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई, यहाँ पर भी 42, यहाँ पर भी 42। अब b को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, तो ए बी और c इसको मैं इधर लिख देता हूँ 40 और इसको यहाँ से दफा कर देता हूँ, भगा देता हूँ। तो आ गया ना, a का b का और c का रेशियो अपने पास आ गया। उसने क्या कहा, ए सी को 18,630 वोटों से हराता है। ए जो है वो सी को अपने अकॉर्डिंग तो कितने ज्यादा वोटों से हराता है, 23 ज्यादा वोटों से। क्या किया, 63 में से 40 को घटाओ तो कितना आ जाएगा 23, यानी कि 23 ज्यादा मतों से कौन हराता है, ए सी को। लेकिन वो महानुभाव क्या बोलते हैं कि यार 23 से थोड़े ना हराता है, वो तो 18,630 मतों से हराता है। तो इस 23 के वैल्यू किसके बराबर है, 18,630 के बराबर है 23 की वैल्यू। एक बार आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला उसने। बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है, ठीक है, तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अच्छा, जो टोटल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बतानी है, और दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे। मान लो टोटल, इधर लिख देता हूं मैं, टोटल मतदाता सूची में 100% लोग थे और कितनों ने मतदान नहीं किया, 90% मतदाताओं ने वोट दिए, 10% ने नहीं किया। 90% ने मतदान किया, यानी कास्टिंग वोट कितने हैं अपने पास, 90% है, ठीक है। तो पहले 90% की वैल्यू निकाल लेना। तो यहां से देखो 63, 42 और 40 को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कास्टिंग वोट आ जाएंगे अपने पास, जितने वोट पड़े हैं, ठीक है। तो पहले कास्टिंग वोट निकाल लेते हैं, ऐड करो इनको, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 140 तो इधर से हो गए, और 3 और 2 5, 145 हो गए। तो मल्टीप्लाई कर दो 145 से, इधर से कास्टेड वोट आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। काटने वाली चीज काट दो, 23 से काटता हूं, चलो इसको, 23 सत्ते कितना होता है, 23 सत्ते तो यार 161 होता है, और 23 अट्ठे 184 होता है। तो 8 पर ही काट देता हूं ना, 2 बच गया, 23 से कम 23 और ये 0। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है। 810 को मल्टीप्लाई करो 145 से। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई ट्रिक्स मत यूज किया करो, जैसा बचपन में हम लोग मल्टीप्लाई करते आए ना, उससे फास्ट आप कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो अपने जहन में उतरी हुई तरीके होते हैं। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो यार 145 को 81 से, 5 4 1, 8 5 40 का 0 हासिल आए 4, 8 चौक 32 और 4 36 का 6 हासिल आए 3, 8 एकम 8 और 3 11, 5 4 6 और 1 7, ये 1 और ये 1। तो ये कितना आ गया, 11745 मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया। यानी अपने पास कास्टिंग वोट कितने थे, इतने थे, यानी इतने वोट जो हैं वो लोगों ने डाले हैं। लेकिन उसने क्या कहा है, अपने को टोटल वोट निकालने, कितने मतदाता थे सूची के अंदर। तो चलो टोटल वोट देख लेते हैं। अगर आपको टोटल वोट निकालने हैं, टोटल वोट, तो 11745 टोटल वोट निकालने हैं। 10% ने वोट नहीं दिए, 10% ने वोट नहीं दिए तो इसको तो रखो नीचे, ठीक है। जो दिया गया है उसको रखा है नीचे, और जो अपने को बताना है, जो पूछा गया है उसको रखा है ऊपर, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है और आंसर अपने पास आ जाएगा। चलो सोल्व कर देते हैं। इस 0 से
ये 0 कट गया, 9 से काटो, कट जाएगा क्या 9 से, 7 8 एक 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, बिल्कुल कट जाएगा 9 से। चलो काट देते हैं, 9 एक कम 9, बच गया कितना 2, 9 त्रिक 27, 9 पंजे 45 और ये 0। फिर मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो एक 0 और आ गया, तो आंसर कितना आएगा 13,0500 है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? 13,0500 पहला ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था ना क्वेश्चन। अगर आपको डाउट आए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको इलेक्शन के सवालों में कहीं भी डाउट आए तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज में देखोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इलेक्शन वाले सवाल करके देखना, फिर आपके इलेक्शन वाले सवालों में कभी डाउट नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, सवाल क्या है, दो विद्यार्थी x और y एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। x ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए तथा x के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% थे। x तथा y द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं? सिंपल सा सवाल है, RS प्री 2016 में पूछा है। अच्छा, x ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, x ने y के अंकों से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए। जो उसने लैंग्वेज के माध्यम से लिखा था, मैंने उसको मैथमेटिकली लिख दिया। x ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं। तथा x के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का, x के जो अंक हैं दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का, और विद्यार्थी तो x और y तो थे, दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% थे, इसका निकाल दो जी 56%। ठीक है, सोल्व करते हैं, 4 से काट दें क्या, 14 चौक 56 और 25 चौके 100। अब इस 25 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25x तो ये हो जाएगा, और इस 14 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 14x प्लस 14y, 14x प्लस 14y कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 14x में से 25x में से 14x को घटाओगे तो 6 और 5 11, तो आ जाएगा अपने पास 11x बराबर 14y। ठीक है, यहां से x और y का रेशियो निकालो, x अपॉन y, ये तो 14/11 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। x और y का रेशियो अपने पास आ गया, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इन रेशियो को यहां पर पुट कर दो, यहां पर आप इन रेशियो को तभी पुट कर पाओगे जब आप इनको एक्चुअल वैल्यूज बना दो। तो x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल वैल्यूज बन गई, अब इनको वहां पर यूज कर लो, रख दो जी। x की वैल्यू कितनी है 14x है, y की वैल्यू कितनी है 11x है, प्लस 9, 14x में से 11x को घटाया तो आया 3x, तो 3x बराबर आ रहा है 9 के, तो x बराबर कितने के आएगा जी 3 के आएगा। पूछा क्या है उसने अपने से, उसने पूछा x तथा y द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो x ने तो 14x अंक प्राप्त किए, y ने 11x प्राप्त किए, तो x की वैल्यू यहां से रख दो, तो 14x कितना हो जाएगा 14 × 42, और y कितना आ जाएगा 11 × 33, यानी एक के तो 42 नंबर आए, एक के 33, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, ये सवाल SI 2021 में पूछा गया, जो काफी विवादों में घिरी रही है और अभी भी विवादों में है। किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रतिवर्ष होता है, यानी कि हर साल 10% कमी होती है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसका क्रय मूल्य कितना था, देख लो। 10% प्रतिवर्ष डाउन पड़ती है जी उसकी रेट। उसने क्या कहा, इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है, हर साल 10% गिर रहा है, तो पहले साल कितना हुआ 10 से 9, 10% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा 1/10, 1 की कमी हो रही है तो 10 से 9, दूसरे साल भी 10 से 9,
तीसरे साल भी 10 सेम, इसका 10 का क्यूब होता है जी 1000, 9 का क्यूब होता है 729। ठीक, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसका क्रय मूल्य कितना था, यानी कि जब खरीदा गया था उस टाइम कितना था। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 8748 के। ठीक है जी, 8748 के बराबर कौन है, 729 है। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू तो 1000 की निकालनी है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है जी, तो ये 9 से कट जाएगा और ये 8 7 15 और 4 19 और 8 27, ये भी कट जाएगा, 9 से काट देते हैं, 9 8 72, 9 1 कम 9, इसको काटते हैं, 9 9 81 बच गया 6, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 और 7 16 और 2 18, वापस 9 से कटेगा, काट देते हैं, 9 9 81, 9 1 कम 9, 9 8 72, 9 से वापस काटो, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, फिर 12 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो कितना आ जाएगा जी, 12000। यानी कि जब उसने खरीदा था तो उसका मूल्य कितना था, 12000 था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो सारे सिंपल सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन देखना, इस सवाल को भी ऐसा ही भर्ती परीक्षा में पूछा गया 2021 में। देखो क्या है सवाल, राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, इसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि 70% पुरुष शिक्षित हो तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या क्या है। बेसिक सवाल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करने में ध्यान रखना है, आंसर आ जाएगा। शहर की जनसंख्या कितनी है, टोटल है जी 3 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, हो गया जी 3 लाख। इसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, इसमें मेल कितने हैं, उसने बताया कि 1,80,000 जो है वो मेल है। भाई 1,80,000 मेल है तो फीमेल कितनी है, इसमें से 1,80,000 को माइनस करो, तो ऐसा करो 2 लाख को माइनस कर दो तो 1 लाख बचेगा, उस 1 लाख को 20,000 और दे दो तो 1,20,000 क्या है जी, महिलाएं। ठीक है, आगे उसने क्या कहा, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, ये टोटल जनसंख्या है, तो इसका 50% शिक्षित है, तो 50% ऐसी हैं जो पढ़े लिखे नहीं, तो इसका 50% निकालोगे तो ये 3 लाख है, तो 1,50,000 इसका 50% होगा, जस्ट हाफ, तो 1,50,000 ये तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे के लिए मैंने सीधा टिक लगा दिया, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी इतने ही हैं, क्रॉस मार दिया। ये तो पढ़े लिखे हैं और ये अनपढ़ है। आगे उसने क्या कहा, यदि 70% पुरुष शिक्षित हो, पुरुष कितने हैं 1,80,000, इसके 70% शिक्षित हो, ठीक है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है जी, इसके 70% शिक्षित हैं, तो 30% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि उसने कहा है 70% पुरुष शिक्षित है, यानी 30% ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, तो इसका 30% निकाल दो, 10% तो कितना आ जाएगा 18,000। 30% निकालने के लिए 18,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा जी 54,000। तो 54,000 ऐसे पुरुष हैं जो पढ़े लिखे नहीं। ठीक है, उसने पूछा क्या है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या क्या है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इसमें से हम लोगों ने निकाले हैं ना, इसमें वो लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पुरुष वाले, और वो महिलाएं भी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो जो पढ़े लिखे पुरुष हैं, जो पढ़े लिखे पुरुष नहीं है वो कितने हैं जी 54,000। इस 54,000 को इस 1,50,000 में से माइनस करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 96,000 आएगा। ठीक है ना, तो 96,000 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, इस सवाल को करो, एक शहर में वयस्कों में से 30% निरक्षर हैं, जबकि बच्चों में 80% साक्षर है। यदि वयस्कों एवं बच्चों का अनुपात 3:4 है तो जनसंख्या का कितना % साक्षर है। इजी क्वेश्चन है, हेडमास्टर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, एचएम बोले तो हेडमास्टर। यदि वयस्कों एवं बच्चों का अनुपात 3:4 है, वयस्कों को शॉर्ट में मैंने बी लिख दिया और बच्चों को बी लिख दिया, अनुपात कितना है 3:4 है, तो इनको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2 0 इसको दे दूं, 2 0 इसको दे दूं,
जी बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इस केस में भी कोई रेशियो चेंज थोड़ी हो रहा है, रेशियो तो वही 3:4 है। तो लिख दिया मैंने 300 और 400, ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सिंपल हो, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब उसने क्या कहा, शहर में वयस्कों में से 30% निरक्षर हैं। इसका 30% निकालोगे तो 10% 30 है, 30 का 3 गुना किया तो आया 90। 90 क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है उन पर क्रॉस मार दिया। भाई 90 पढ़े लिखे नहीं है तो पीछे कितने बच गए, 210। 210 क्या है जी, पढ़े लिखे हैं। ये लाट साहब है, पढ़े लिखे हैं ये, ठीक है। जबकि बच्चों में 80% साक्षर हैं। इसका 80% निकालोगे तो 320 आएगा। तो 320 ये तो पढ़े लिखे हैं, पीछे कितना बच गया, 80। ये भाई साहब पढ़े लिखे नहीं है। पूछे क्या है, तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है। क्या दिक्कत है जी इसमें, देखो तो 210 तो ये, और इधर से 320 ये, इनको ऐड करो। ऐड करते हैं 0, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 530। टोटल में से निकालना है तो 400 और 300 कितना आ गया जी, 700। परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चलो इन 2 जीरो से इन 2 जीरो का कल्याण हो गया, भाग गया। सो इसके 2 लड्डू लेकर के, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो। चलो काटते हैं, 7 7 49, पीछे बच गया 4, 7 5 35 पॉइंट लगेगा। कुछ है क्या 75 ऐसे पॉइंट में, यह है ना ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है 75 पॉइंट समथिंग तो डायरेक्टली मार्क कर दो ना। अगर ऐसे 2 ऑप्शन होते जिसमें 75 पॉइंट समथिंग होता तो आगे कैलकुलेट करते, अदरवाइज काहे टाइम वेस्ट करें, फटाक से टिक मार्क करें और आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन एलडीसी 2013 में पूछा है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला आता है तो बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच। मेंसुरेशन के फॉर्मूले ये वाले रटने के नहीं होते, आप मन ही मन में इनको डेराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं मेंसुरेशन में बताऊंगा। फटाक से डेराइव कर दोगे, कहीं कंफ्यूज भी नहीं होगा और याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, अदरवाइज लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पाई आर स्क्वायर एच होगा या 2 पाई आर एच होगा। देखिए उसने क्या कहा, बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है। त्रिज्या में वृद्धि होती है तो यहाँ तो त्रिज्या 2 बार बैठी है तो 2 बार वृद्धि करेंगे, ऊंचाई तो 1 ही बार बैठी है तो 1 ही बार वृद्धि करेंगे। ये कांस्टेंट है, ढीड है, भगाओ यार इसको भगा दिया इधर से। कांस्टेंट का कोई काम नहीं है अपने पास। अब 20% की वृद्धि 2 बार करेंगे तो 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/5 होता है। तो 5 से 6 पहली बार हो गया, 5 से 6 दूसरी बार हो गया। ये तो मैंने पहली बार आर के लिए, दूसरी बार आर के लिए यूज किया, ये तीसरी बार एच के लिए यूज किया। ये 5 से 6 हो गया और इनका जो रिजल्ट आएगा वो वॉल्यूम आएगा ना। 5 का क्यूब तो 125, 6 का क्यूब तो 216। 125 से 216 कितना ज्यादा, 75 और 16 91, यानी 91 ज्यादा। कितने की तुलना में, 125 की तुलना में। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी। सोल्व कर देते हैं जी। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटा, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, कितना गया, 4 दूनी 8, 18 चौक 72, यानी कि 72.8% जो है वो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 72.8, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आरपीएससी एवं आरपीएससी के अलावा जो अन्य विभाग हैं जैसे राजस्व मंडल हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, आरएसएमएसएसबी बोर्ड के क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। तो ये जो आरपीएससी एवं अन्य विभाग वाले जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे गए थे वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आरएसएमएसएसबी बोर्ड के भी अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं 2014 से लेकर के 2023 तक के, तो वो आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर मैंने करवा रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी के लिए आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी ने मैथमेटिक्स में पूछे वो सारे के सारे मैं सोल्व कराऊंगा, सारे के सारे चैप्टर्स के सोल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।